रहीम दास जी के जीवन पर आधारित है। सूर, कबीर, तुलसी के बाद रहीम दास जी भी हिंदी के एक महान कवि रहे। वे एक ही साथ सेनापति, प्रशासक, हास्यदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, कवि और विद्वान भी थे। अब इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में हम 17 दिसंबर 1556 में लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी मृत्यु 1626 में आगरा में हुई थी। इनके अभिभावक बैरम खां थे, जीवन साथी महाबनु बेगम, बच्चे जाना बेगम। बैरम खां के घर पुत्र की उत्पत्ति की खबर सुनकर वे स्वयं वहां गए और उस बच्चे का नाम रहीम रखा। रहीम शहजादा सलीम काफी मिन्नतों तथा आशीर्वाद के बाद अकबर और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से एक लड़का प्राप्त हो सका, जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा। शहजादा सलीम माँ बाप और दूसरे लोगों के अधिक दुलार के कारण शिक्षा के प्रति उदासीन हो गया था। ये कई महान लोगों को सलीम की शिक्षा के लिए अकबर ने लगवाया। भाषा शैली, रहीम ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों ही में कविताएं लिखी और सरल, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण भी हैं। उनके काव्य श्रृंगार में श्रृंगार, शांत और हास्यरस मिलते हैं तथा दोहा, सोरठा, बेरवे, कवित्व और सवैयां उनके प्रिय छंद रहे। प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बैरवे, नायिका भेद, पन्नाष्टक, रास, पंचाध्याय, नगर शोभा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीम के दोहे अब हम पढ़ेंगे उनकी व्याख्या के अनुरूप। क्षमा बड़न को चाहिए, टोटन को उत्पात, कह रहीम हरि हरि का घटियो, जो भ्रभु मारी लात। इसमें इन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन रहीम दास जी ने कहा। क्षमा बड़न को चाहिए, बड़ों को क्षमा शोभा देती है, टोटन को उत्पात और छोटों को उत्पात यानी कि बदमाशी। छोटे बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, आप कितना भी मना करें पर तब भी वो कुछ ना कुछ आपकी आंखें बचेगी और बदमाशी कर जाएंगे। ऐसे ही तो ये कह रहे हैं कि ऐसा अगर बच्चे कर रहे हैं कोई भी, तो आपको उसको क्षमा कर देना चाहिए। बड़ों को क्षमा शोभा देती है और छोटों को इस तरीके की बदमाशी, अर्थात अगर छोटे बदमाशी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। छोटे अगर उत्पात मचाएं तो उनका उत्पात भी छोटा सा ही होता है। जैसे यदि कोई कीड़ा, भृंगु अगर लात मारे भी तो उससे कोई हानि नहीं होती। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिया न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सजही सुजान। बड़ा ही सुंदर वर्णन रहीम दास जी ने इसका किया है कि वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीता। इसी तरह जो अच्छे और सज्जन पुरुष और सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। कितना शांत, कितना अच्छा उन्होंने इसको दर्शाया कि दुख में सभी लोग ईश्वर को याद करते हैं, सुख में क्यों नहीं। यदि वो ईश्वर को सुख में ही याद कर लें तो दुख नहीं होगा। जितना कहा जाए उतना कम है। खैर खून खासी खुशी, बैर पीति मदपान, रहीमन दाबे न दबे, जानत सकल जहान। दुनिया जानती है कि खैरियत, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और मदिरा का नाश छुपाए नहीं छुपा। जो रहीम ओढ़े बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। ओछे लोग जब प्रगति करते हैं तो बहुत ही इतराते हैं, वैसे ही जैसे शतरंज के खेल में जब प्यादा फर्जी बन जाता है तो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने लगता है। कितना अच्छा वर्णन रहीमदास जी का है जो कहे नहीं बनता।
रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। प्रेम से भरा रिश्ता कभी किसी छोटी सी बात पर बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। यदि प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसका मिलना कठिन होता है, और यदि मिल जाए तो टूटे धागे के बीच गांठ पड़ जाती है। बड़ा अच्छा उन्होंने उसको बताया है अपने दोहे के रूप में। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीम व्यास जी बताते हैं कि अगर आप धागे को तोड़ देंगे तो ये बहुत ही, प्रेम का धागा बहुत ही कमजोर होता है। अगर आपने बाई चांस तोड़ के इसको जोड़ना भी चाहा तो कहीं ना कहीं गांठ जरूर पड़ जाएगी। इसी प्रकार से है कि सभी को सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपके रिश्ते टूट जाएंगे, आप उसको दोबारा से मिला भी लें तो कहीं ना कहीं वो कमी आपकी रह जाएगी। इसलिए प्रेम को बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझना चाहिए और अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से संभालना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचिए, मूले फले सिंच जाए। रहीमदास जी के अनुसार एक समय पर एक ही कार्य करना उचित होता है। मतलब जो काम हम करते हैं उसी में मन लगाकर अच्छी तरह पूरा करते हैं। एक ही समय में अनेक कार्य करने की कोशिश करेंगे तो सारे काम विफल हो जाएंगे। यह सब उसी प्रकार से है जैसे कोई माली पेड़ की जड़ सींचता है, फल फूलता है। यदि माली पेड़ की जड़ के स्थान पर उसकी पत्तियां और डालियां, फूलों की पंखुड़ियां आदि को अलग अलग सींचता रहे, एक दिन वह पेड़ सूख जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इससे मतलब है कि आप जिस भी काम को करते हैं, केवल एक ही काम को पहले आप उचित पूर्वक करें, मन लगाकर करें, तभी आप उसको पूरा कर पाएंगे। जैसे ये बच्चों से भी संबंधित है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले उस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं कि मैथ्स भी कर रहे हैं, साइंस भी कर रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा है तो कोई भी काम करो ऐड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से संबंधित कुछ भी काम अगर आप कर रहे हैं तो सभी काम को पहले एक ही काम को मन लगाकर आप पूरा करें, देन तब आप दूसरा काम शुरू करें। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। प्रस्तुति में कहा गया है कि विपत्ति आने पर मनुष्य शांति प्रदान करने वाले स्थान पर चला जाता है। वनवास की आज्ञा पाने पर अवध नरेश श्री राम को चित्रकूट जाना पड़ा। तो विपत्तियों के समय अत्यंत कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करना होता है तथा बहुत सारे कलेश भी सहन करनी पड़ती हैं। तीरथ दोहा अरत के, आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चली जाही। धनी रहीम जल पंख को, लघु दीजिए पियत आघाए, कूदी बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। रहीम जी बताते हैं कि कीचड़ पानी में धन्य है, क्योंकि उससे न जाने कितने छोटे छोटे प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके विपरीत विशाल जल का भंडार होकर भी सागर किसी की प्यास नहीं बुझाता। ये कह रहे हैं कि कीचड़ का पानी, देखिए कीचड़ कितना गंदा होता है, और जो छोटे छोटे उसके अंदर जीव रहते हैं उनकी प्यास को वो बुझाता है जहाँ वो कीचड़ है। और देखिए सागर कितना विशाल है, कितना शुद्ध माना जाता है, पर वो किसी की प्यास को नहीं बुझाता है। नाद रीजिए तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजो कछुना देत। कवि ने कहा है कि
संगीत का सुर लहरी पर आकर्षित होकर मृग अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, किंतु मनुष्य यदि किसी की कला पर मोहित होकर कुछ दान नहीं करता तो वह पशु से भी अधम है। मनुष्य धन लेने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर। सिमरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट जाए तो लाख कोशिश करने पर भी मत कर भी आप उसमें से मक्खन नहीं निकाल सकते। कितना सुंदर वर्णन रहीमदास जी ने किया और हम सबको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें अपने दोहे के द्वारा समझाई। रहीमन देखे बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जे आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वह तलवार बेचारी क्या कर सकती है। इसलिए कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है छोटा छोटे की जगह काम करता है और बड़ा बड़ी की जगह। सभी चीज की उपयोगिता अपनी होती है, सभी का महत्व अलग होता है। जब किसी व्यक्ति आपत्ति या विपदा पड़ती है तो उसकी रक्षा कोई नहीं करता। अपना सामर्थ्य, ज्ञान, विवेक और सोच ही उसका रक्षक बनेगा। प्रस्तुत आशय को कमल और सूरज के उदाहरण के माध्यम से प्रकट किया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे में पानी का 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी ही होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज और चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। और तीसरे पानी का अर्थ जल से है, जैसे आटे चून से जुड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस प्रकार आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा पानी विनम्रता की तरह रखना चाहिए। यहाँ पर हमने रहीमदास जी के बहुत अच्छे अच्छे दोहे का अध्ययन किया। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको उनके बारे में बताया, हालांकि उनके बारे में बताना बड़ा ही कठिन है। उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी रचनाएं, सभी चीजें की, पर मैंने जो सूक्ष्म रूप उनकी रचनाओं का, उनका जीवन का आपको दिया, आप उन सबको अपने जीवन में प्रयोग करें और जो भी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उनका आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।